नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। देश के नाम इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से आ रही है। जनपद संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किसान खंड बेजोई के ग्राम पाठकपुर में किसानों की फसल उत्पादकता को लेकर किया गया स्थलीय निरीक्षण। मामला आया सामने। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से आ रही है। देखते रहिए जी भारत न्यूज़। देश के नाम मैं हूँ मोहम्मद उमर कुरैशी, मंडल ब्यूरो चीफ, मुरादाबाद। फसलों का आपने जो निरीक्षण किया है और कटवा के देखा गया है कितने कुंटल के फसल निकल रहा है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सभी जनपदों में, सभी तहसीलों में रैंडम आधार पे कुछ ऐसे खेत चुने जाते हैं जिनका जो उत्पादकता देखी जाती है। वहाँ पर एक त्रिकोणी शेप में खेत को काट के उसमें कितनी उत्पादकता हुई है वो देखा जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि पूरे जनपद का जो एवरेज निकलता है उससे ओवरऑल जो यहाँ की प्रोडक्टिविटी है, जिसके आधार पे विभिन्न आंकड़े भारत सरकार को और प्रदेश सरकार को भेजे जाते हैं, उसकी जानकारी हो पाती है। और दूसरा, अगर इसमें जैसे उत्पादकता अगर काफ़ी कम आएगी तो जिन किसानों ने फसल बीमा योजना का लाभ ले रखा है उनको फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा अगर जनपद की उत्पादकता जो है वो मानकों से कम रहती है। तो इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक किसानों को ये भी उनको कहते हैं कि आप अपनी फसल बीमा करवाएं, ताकि अगर किसी भी प्रकार से उत्पादकता कम रहेगी तो उसमें उनको उतना ही मुआवजा उसका मिलेगा। सर, इस तरह से ये देखा गया कि कितने गेहूँ निकले हैं बीघे साथ? अभी हम लोगों ने जो खेत देखा उसमें जो तिकोनी 10 मीटर का एक तिकोन बनाया गया और उसमें लगभग 26 किलो गेहूँ यहाँ पर उत्पादकता हुई है। और कैलकुलेशन जब उसकी की जाएगी तो उसके आधार पे जो है उस पर्टिकुलर खेत की उत्पादकता जो है वो अच्छी है मानकों में। गेहूँ क्रय केंद्र सेंटर खोले गए हैं, किस तरह से किसानों को वहाँ सुविधा मिलेंगी सर? देखिए, हमारे पूरे जनपद में अब तक 61 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि पूरी तीनों तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर और मंडियों पर खोले गए हैं। इसमें किसानों को अपना जो गेहूं है वो अगर लेकर जाएंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको अपना गेहूं विक्रय करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। वहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं। और सभी केंद्र प्रभारियों को बहुत ही सख्ती के साथ ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए। अगर उसके गेहूं में किसी भी प्रकार का उनको कमी मिलती है, जैसे चाहे वो मॉइस्चर के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार की हो, तो उसको भी प्रॉपर उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि बाद में हम देख सकें कि किसी वास्तविक कमी के कारण ही गेहूं को रिजेक्ट किया गया है। कोशिश ये की जाए कि अनावश्यक गेहूं को रिजेक्ट ना किया जाए, ताकि किसान को अपने गेहूं का सही मूल्य मिल सके। सर, बिचौलिए जैसे आते हैं उससे और किसानों को परेशान करते हैं, उसके लिए क्या? ये देखिए, अभी इस समय मार्केट में रेट जो है वो MSP से थोड़ा ऊपर ही चल रहा है, तो इसलिए किसान जो हैं अभी ज़्यादातर मार्केट में या मंडियों में ही बेचना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे गेहूं क्रय केंद्र पर वो बेचना चाहेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई बिचौलियों की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। और अगर कोई इस प्रकार की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।